पोशा खाना से लेके तो अल-कादर ट्रस्ट तक, जिसमें अरबों रुपए की चोरी पकड़ी गई है, उसको बचाने के लिए सरगर्म है चीफ जस्टिस आज के। यानी फर्क देखें आप, उस वक्त के चीफ जस्टिस नवाज शरीफ को दीवार से लगाने पे लगे हुए थे और आज के चीफ जस्टिस इमरान को बचाने पे लगे हुए हैं और जानते हैं कि ये बंदा करप्ट है, इसने पाकिस्तान को तबाह किया, पाकिस्तान के दस्तूर को इन्होंने वायलेट किया, बार बार किया। इस शख्स के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपने कैरियर को दांव पे लगा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ऐसा लग रहा था कि लोअर कोर्ट्स सबको उड़ा के रख दिया। उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनके ऊपर भी अदम एतमाद कर दिया ऑलमोस्ट, और फिर जो जज साहब हुमायूं दिलावर साहब थे उनके बारे में भी बहुत कुछ फरमा दिया, और साथ उन्होंने ये डायरेक्शन भी दे दी कि कल हर सूरत इमरान खान साहब के लिए फैसला होना चाहिए, और कहा कि 1 बजे आपने हेयरिंग करनी है और 2 बजे फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी हेयरिंग होगी। मुझे यूं महसूस होता है कि कल इमरान खान साहब शायद रिहा कर दिया जाए। अब अगर ये ऐलान हो भी गया, अगर ये फैसला हो भी गया कि इमरान खान साहब को रिहा किया जाए, तो क्या वो वाकई रिहा होंगे या नहीं होंगे, ये $1 बिलियन का एक सवाल है जो हम आज के मेहमानों के सामने रखेंगे। और आज जो कुछ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर हुआ उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा कि वहां पे क्या क्या होता रहा, किस वकील ने क्या कहा, और क्या इमरान खान साहब का जो केस है किसी मंतकी नतीजे की तरफ बढ़ रहा है या नहीं, और क्या इस केस की वजह से अदलिया के अंदर मजीद डिवीजन तो नहीं आ गई। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं हसन अयूब साहब, अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब, असनात मलिक साहब, तीनों सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रिपोर्टर हैं और आप इनके तजिए सुनते रहते हैं, आप इनके तबसरे सुनते रहते हैं और इनसे पूछेंगे। आज ये ज़ाहिर मौजूद भी थे। हसन साहब, ये फरमाइए सर, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हर सूरत फैसला करके जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? बिल्कुल लग तो ऐसे ही रहा है कि उन्होंने जो है वो टॉप गियर में गाड़ी डाली हुई है और फुल स्पीड में जा रहे हैं, और उनको ये नज़र आ रहा है कि आगे जो मंजिल है वो बहुत करीब आ चुकी है उनकी रिटायरमेंट की। तो वो रिटायरमेंट से पहले वो चाहते हैं कि जी मैं किसी तरीके से जिस किस्म का भी उजलत में जो है वो फैसला कर जाऊं, बिलखुसूस चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब का एक रिहा होता वो देखना चाह रहे हैं। वो नहीं, उनसे उनके केसेस जो उनकी अदालत में मौजूद हैं कम से कम उनको निपटाना चाह रहे हैं, और उनको किसी तरीके से बजाय ऐसे लग रहा है कि वो उनको फेवर देना चाह रहे हैं। जिस तरीके से अगर वो आज सवाल उठा रहे थे कि जज हुमायूं दिलावर साहब ने ट्रायल कोर्ट में बहुत हेस्ट के अंदर फैसले दिए हैं, तो बजाय वही चीज जो कि गलती उनकी पॉइंट आउट कर रहे हैं वो खुद दोहरा रहे हैं। तो ये जो मामला है ये हेस्ट में जिस तरीके से वो कर रहे हैं, तो फिर जैसे मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने आज सवालात उठा दिए और उनके ऊपर, और पहले भी सहूलतकारी और ईमानदारी के ताने दिए थे उनको, तो आज तो उनके वालिद साहब ने भी जो है उनको ताने दे दिए चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल को। तो देखना चाहिए ये लेगेसी की जो अपनी एक उन्होंने ज़हन में एक चीज बनाई हुई है, ये जाते जाते अपना मजीद नुकसान ना कर जाए चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल साहब। अच्छा, वैसे अगर ये फैसला कर देते हैं तो इंप्लीमेंट हो जाएगा? नहीं, फैसला अगर इंप्लीमेंट हो भी जाता है सपोजिटली, अगर इस केस के अंदर वो कह देते हैं जी कि जो सेंटेंस है वो हम सस्पेंड कर देते हैं और उनको जमानत पर बहाल कर दिया जाए, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो क्या वो रिहा हो जाएंगे? तो वो रिहा नहीं होंगे, क्योंकि आज भी 9 मई वाले में ATC की अदालत ने इजाजत दे दी है, गिरफ्तारी डल चुकी है, साइफर में उनकी गिरफ्तारी डली हुई है, मजीद बहुत सी ऐसी बेल्स है जो कि उनकी अब जो है खत्म हो चुकी हैं। तो वो खुद चेयरमैन PTI कहते हैं कि मेरे ऊपर 180 मुकदमात हैं। जब 180 मुकदमात में वो बेल कराएंगे, बेल पोस्ट अरेस्ट होगी अब, और बेल पोस्ट अरेस्ट के लिए जो बेल के लिए असूल होता है वो बड़ा डिफरेंट होता है। तो सब उसके लिए देखते हैं कि जो एप्लीकेंट है बेल का, इसका चाल चलन क्या है, क्या इसके ऊपर कोई और मुकदमा तो नहीं है, किसी और हिनिस क्राइम में ये मतलूब तो नहीं है। तो जब के देखेंगे कि दर्जनों मुकदमात मौजूद हैं तो फिर बेल मिलना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहां पर हमारी जो अदालतें हैं समटाइम्स, स्पेशली जो एपलेट कोर्ट्स हैं, वहां पर कवा जो है ना उसका रंग सफेद हो जाता है। ठीक हो। अच्छा सिद्दीकी साहब, फरमाइएगा, सुबह 11:30 बजे मेरा ख्याल शायद हेयरिंग स्टार्ट हुई थी, तो अंदर एनवायरनमेंट कैसा था? कुछ ज्यादा टेम्परेचर था? और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान करना क्या चाहते थे? मुझे लगता है आज बड़ी जल्दी में था वो। देखिए, कमरा अदालत में तो जाहिर है वकला थे, और यहाँ तक थे कि एक होती है सीटिंग होती है जिस पे एक तरफ डिफेंस के वकील बैठते हैं, एक तरफ क्या कहते हैं प्रोसिक्यूशन बैठती है। तो आज उन दोनों साइडों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला बैठे हुए थे, और जो अमजद परवेज हैं वो कह रहे थे कि मेरे पास तो इस केस के अंदर पावर ऑफ अटर्नी नहीं है, लेकिन उनको बुलाया गया था, उनके लिए अलहदा से एक कुर्सी ला के लगाई गई थी। तो पूरी अदालत PTI से भरी हुई थी। बिल्कुल बशमूल सीनियर वकला के। तो अब उसमें जो है जाहिर है कि पहले तो होता रहा,
उसमें चलता रहा। एक मौके पे तो ऐसा लग रहा था कि मुज़ाहिर नकवी साहब ने इब्तदा ही के अंदर जो है वो कह दिया कि एक एमएनए दूसरे के खिलाफ कैसे शिकायत कर सकता है, और वो शायद इस मूड में थे कि जिस तरह से जनरल परवेज मुशर्रफ का फैसला उन्होंने कोरम नॉन जुडिस करके उड़ाया था, वो इस फैसले को भी आज ही उड़ा दें, जबकि वो फैसला जो कि 5 अगस्त का है उसके ऊपर ना अपील थी ना रिव्यू थी। लेकिन मतलब एक वकील जिसके पास पावर ऑफ अटर्नी नहीं थी, उसको कहा गया कि आप सुने वो फैसला, वो इलेक्शन कमीशन के वो वकील नहीं है भी इलेक्शन कमीशन के, और उनको तो पता नहीं फीस भी इलेक्शन कमीशन से मिलनी है नहीं मिलनी। एक फैसला वो खुद ही अदालत ने फैसला किया। 5 अगस्त का जो फैसला है वो भी अदालत के सामने नहीं था, लेकिन उसके अंदर जो कुछ था उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एतराजात किए। तो जो तहरीरी ऑर्डर लिखवाया गया उसके अंदर तो उन्होंने तकरीबन मेरा ख्याल है कि उसमें सिर्फ एक लाइन लिखनी चाहिए थी कि भाई इनको रिहा कर दिया जाए। उसके लिए जो है वो उन्होंने फिर कल के लिए उन्होंने कहा कि आउट ऑफ रिस्पेक्ट हम जो है वो हम कर सकते हैं, क्योंकि ये बड़े लीगल क्वेश्चन है कि एक वो फैसला जो हाई कोर्ट कलअदम करार दे चुकी ट्रायल कोर्ट के जज ने, उसको बुनियाद बना के ट्रायल में फैसला कैसे दे दिया, ठीक गवाहान और फिर उन्होंने कहा हेस्ट में। लेकिन ये बात नहीं हुई अभी तक। लेकिन ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलीफ है, बिल्कुल उस तरह जब 9 मई को इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हुई थी और जब गुड टू सी यू कहा था तो आज जो है वो तकरीबन अपना फैसला लिख दिया है। अब तो एक रस्मी कार्रवाई है, वो अदा करनी है कल। वैसे आपको फील नहीं हुआ कि पुश किया जा रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी और फिर उससे नीचे लोअर जुडिशरी को भी? नहीं, वो क्योंकि ये कर चुके हैं इस बात को, तो मतलब आप ये देखें ना कि देखा तो अगर किसी आम आदमी का केस होता और ये सूरत हाल होती तो ये 2 मिनट का केस था जिसमें उसको कहा जाता है कि आपका ट्रायल कोर्ट के अंदर अपीलें हैं, क्योंकि यही पॉइंट उमर अता बंदयाल साहब ने भी, जैसे जमाल मंदोखेल साहब ने भी यही बात की थी कि ये जो पॉइंट्स हैं आप अपील के अंदर ले सकते हैं। ठीक। तो अब अपील जो है वो ऑलरेडी पेंडिंग है हाई कोर्ट के सामने, तो आप जाएं वहां पे और फिर हम बैठे हैं, आ जाइएगा। एक प्रोसेस जो है उसको जंप ओवर ना किया जाता। लेकिन एनीवेज सुप्रीम कोर्ट है और चीफ जस्टिस साहब ने मेरा ख्याल है कि आज फैसला लिख दिया है, कल तो रस्मी कार्रवाई है बस। ठीक है, तदवीन है उस फैसले की। अच्छा, मगर से ये फरमाइएगा, अब सुबह ज़ाहिर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हेयरिंग है और 1 बजे शायद कालबन ये हेयरिंग है, फिर 2 बजे दोबारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास जाना है। तो अब जो चीफ जस्टिस साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, उनके पास कोई स्पेस है इस मामले में या फिर उन्हें कल रिलीफ देना पड़ेगा? बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि स्पेस तो उनके पास मौजूद है। वो एक आईनी अदालत के जज हैं, चीफ जस्टिस हैं। वो चाहें वो केस को जजमेंट रिजर्व कर सकते हैं, वो अगले दिन के लिए एडजर्न कर सकते हैं। और तो मेरा ख्याल है कि उनको आज जितना सुप्रीम कोर्ट ने इस पे ऑब्जर्वेशन दे दी है और ट्रायल कोर्ट के फैसले पे कहा कि जी इसमें बड़ी प्राइमा फेशियाई बड़ी गलतियां हैं, तो फिर हाई कोर्ट को चाहिए कि वो बेहतर है कि कल मामला थोड़ा मुलतवी करे और सुप्रीम कोर्ट ही फाइनल फैसला कर दे। ठीक है, ये कंप्लीट जस्टिस जो है, और ये क्रेडिट भी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को ही जाना चाहिए कि जी इमरान खान को एक और रिलीफ देने का। मेरा ख्याल है कि जो आज की प्रोसीडिंग थी, ये जो मामला जिस तरह एक होता है कि जी हुमायूं दिलावर जो जज हैं उन्होंने जल्दी की, तो आज चीफ जस्टिस साहब भी जल्दी में थे। ठीक है, वो भी उन्होंने भी कहीं बाहर जाना था, तो फैसले में विटनेस जस्टिस हुमायूं दिलावर ने तो 44 हेयरिंग्स की थी। नहीं, लेकिन आखिरी दिनों में 2-3 हेयरिंग अगर वो भी कर लेते मजीद, तो ये जो पीटीआई को टेक्निकल बुनियादों पे जो ये आजकल सवालात उठा रहे हैं, अच्छा मजे की बात है, मेरिट पे बात पीटीआई नहीं करती कि जी तोहफे लिए हैं, खरीद बेचे हैं, पैसे किधर गए हैं। वो उस हवाले से वो जो अमूमन ये कहते थे कि जी तलाशी दें, वो तलाशी वाली बात नहीं करते। और जैसे बंदयाल जिनकी जूरिस्प्रूडेंस ही है कि मोरालिटीज पे सियासतदानों को तायाद नैली वाली 62(1)(f) की इनकी जजमेंट है, राय हसन नवाज की जजमेंट है, लेकिन यहाँ आज कहते हैं मेंटेनेबिलिटी जुरिडिक्शन 120 दिन का टाइम बार, वो बातें हो रही हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जज हुमायूं दिलावर साहब अगर 2-3 हेयरिंग कर देते और ख्वाजा हारिस जो आए थे वो पहुंच गए थे 12:30, तो सुन लेते उनको और उनकी जो मारूजात थी उन पे भी जो है वो उनको अपनी जजमेंट का हिस्सा बना लेते, तो ये आज ऑब्जेक्शन ना आते। ये बड़ा इमरान खान को बल्कि रिलीफ दिया गया है जज हुमायूं दिलावर साहब की तरफ से कि जो इतनी आखिर दिन में जो जल्दी दिखाई है, आखिरी 2-3 दिन में। और इसी तरह आप चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो भी जल्दी में हैं, उनके पास भी टाइम थोड़ा है 17 सितंबर में। और वजह यह है कि सीधी बात है
चीफ जस्टिस साहब की जो सपोर्ट है जो हमने देख रहे हैं 1.5-2 साल से, वो सारी सपोर्ट उनकी पीटीआई है। वो वकला है जो प्रो पीटीआई है, प्रो पीटीआई मीडिया भी, सोशल मीडिया सारा कुछ। तो वो असल चाह रहे हैं कि मेरा ख्याल है जो उनकी सपोर्ट है वो रिटायरमेंट में कम से कम उसमें कमी ना आए, वो उसी तरह ही उनकी पॉपुलैरिटी उन जो सर्कल्स हैं वहां बरकरार ही रहे। और उनको भी अंदाजा है कि जो है इमरान खान बाहर नहीं, साहब ने कोई इलेक्शन लड़ना। देखिए हर एक का होता है कि साकिब निसार साहब जो थे वो पीटीआई की सपोर्ट उनको थी, नून लीग उनके मुखालिफ थी। हालांकि मजे की बात है ये रिटायरमेंट के बाद किसी की साकिब निसार साहब को पीटीआई ने भी नहीं पूछा, लेकिन इफ्तिखार जोई साहब थे, उनसे नून लीग ने बड़े काम लिए और बाद में जो है वो रिटायरमेंट के बाद नहीं साकिब निसार साहब के कहने पर पंजाब के जो है वो टिकट्स नहीं है, कैसी बात कर रहे हैं आफ्ताब साहब? एक या दो टिकट सर जी वो भी देखे ना, कुछ 1-2 टिकटों से क्या फर्क जी, उनके जो बेटे हैं उनकी जो खिदमत थी वो तो सदर पाकिस्तान की खिदमत उनकी ज्यादा, खिदमत तो डैम्स के बराबर थी और जो कुछ उनको फैसिलिटीज दी गई वो बड़ी छोटी थी। तो 2 टिकट तो कोई कमाल नहीं है वैसे। सही कह रहे हैं साहब। मैं एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। फरमाइए मलिक साहब कि आज जो जस्टिस आमर फारूक साहब के बारे में जो आरा थे सीनियर जजेस की, वो ऐसे लगता है जैसे उनको एम्बेरस किया जा रहा है। ज़ाहिर है वो भी एक चीफ जस्टिस हैं, उनके बारे में इस किस्म के कलमात कह देना, तो क्या फीलिंग क्या थी ये सुन के? आपको महसूस नहीं हो रहा था कि ऐसे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट अब हाई कोर्ट के साथ लड़ना चाह रही? मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के टेन्योर में सुप्रीम कोर्ट में भी तकसीम रही। अब ऐसा लग रहा है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी अब ये चीज़ चलेगी। अमूमन हमने देखा है कि जजेस में जितनी भी लड़ाइयाँ हों, किसी जज के खिलाफ कोई कंपेन चलती है किसी जमात की तरफ से या कोई दरख्वास्त आती है तो उस पर स्ट्रांगली रिएक्ट किया जाता है। लेकिन आज नहीं कि इस तरह रिएक्शन दिया गया। हालांकि जस्टिस आमिर फारूक साहब के हवाले से पीटीआई की कोर कमेटी ने ऐलान किया कि जी हम एक उनके खिलाफ कंप्लेंट मिसकंडक्ट की शायद पिटीशन दरख्वास्त दे भी दी, आज उन्होंने हमारे केसेस ट्रांसफर करें। इसमें मेरा ख्याल है कि पेशावर ट्रांसफर कर दें या फिर लाहौर हाई कोर्ट। ये तो फिर देखें, ये तो शुरुआत फिर माजी से शुरू करें। साकिब निसार साहब ने जो कुछ किया, जो दाएं बाएं उस वक्त उमर अता बंदयाल साहब और एजाजुल हसन साहब बैठ रहे थे और उस वक्त जो फैसले आए थे वो फिर नून लीग भी कह सकती थी कि सुप्रीम कोर्ट। अब मसला यह है कि सुप्रीम कोर्ट से कोई किसी और कहाँ वो केस अभी नहीं कह रहे कि हम ख्याल बेंच बनता है। सर बात ये है, तो फिर अगर यही एतराज पर अगर उन्होंने करना है, ऑर्डर करना है इस एप्लीकेशन के ऊपर, तो फिर मोहतरम खुद क्यों केसेस सुनते हैं? लेकिन वो हेड थे कॉन्स्टिट्यूशनल, वो भी तो हाई कोर्ट का उसके सरबराह है ना, ऐसी बात तो नहीं है। बात अगर करें तो अगर इक्वलाइज करें, के अंदर एक रेमेडी तो मौजूद है ना कि अगर रेमेडी किसी हाई कोर्ट के अंदर आपको इंसाफ की तवक्को नहीं है तो उसके सर्टेन पॉइंट्स लेके आप जाके वहां पे कर सकते हैं। लेकिन उसको इस तरह के पीटीआई को जस्टिस आमर फारूक साहब पे क्या रिजर्वेशन है? उनका ख्याल ये है कि इनके साथ इंसाफ नहीं होगा, कोई दुश्मनी है उनकी, क्या मसला है? उनको हर उस जज से रिजर्वेशन है जिससे वो समझते हैं कि हाँ हमारा केस जो है उस पर या मेरिट पे फैसला हो जाएगा या मेरिट के ऊपर फैसला हो जाएगा। तो अब ये जो आप देख लें, वो जज दिलावर हो तो नीचे जज दिलावर पे एतराज है, ऊपर अपील आती है तो उनके ऊपर एतराज है। अब जो है वो अगर मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर किसी और बेंच के अंदर चला जाता है, अव्वल तो जाता ही नहीं है उनका मामला किसी और बेंच में, और जिस बेंच में जाता है उस पर उनको कोई एतराज नहीं होता, क्योंकि वहां से वो 9 मई हो, वो आज का दिन हो, वो इससे पहले इलेक्शन का मामला हो या कोई भी सादिक और अमीन करार देने का मसला हो। तो वैसे भी जो अपना जावेद चौधरी साहब मोहब्बत और कानून में हमेशा जीत मोहब्बत की। अच्छा, यहाँ मोहब्बत चल रही लेकिन आमिर फारूक साहब हार जाता है। आमिर फारूक साहब को भी चाहिए था कि जुडिशन के मामला बजाय इसके कि 2 दफा रिमांड करते नीचे ट्रायल को, उनको फैसला करना चाहिए था। उन्होंने भी डिले हो रहा है ना उनकी, और ये जो अपील है और अभी भी देखें 3 साल सजा होती है, अमूमन तीसरे चौथे दिन सस्पेंड हो जाती है। सर जी कपिल सफदर की 2 महीने और 12 दिन गुजरे थे, मेरे 17 दिन गुजरे थे, उसके बाद 1 साल की सजा थी। तो बात यह है कि यहाँ पर भी माजरत के साथ चौधरी साहब, मतलब जो हम कहते हैं ना आइन की कानून की, बैठकर टीवी पर वकला भी तमाम बात करते हैं, कोई प्रैक्टिस एक बंदे के लिए और असूल हैं, यानी आप ताकतवर हैं आपके लिए और असूल होगा, मैं कमजोर हूं मेरे लिए असूल तब्दील हो जाएगा। और बात यह है कि अभी भी क्योंकि चेयरमैन पीटीआई का मामला है, इसलिए जनाब हर चीज देखी जा रही है, सुप्रीम कोर्ट मैटर टेकअप कर रही है। ये इन्फेक्चुअस हो चुकी थी एप्लीकेशंस,
जो केस आज बंदियाल साहब ने लगाया है 3 मेंबर बेंच के सामने, ये इनफेक्चुअस है, गैर मौसर है, क्योंकि ऑलरेडी जो हाई कोर्ट का फैसला है उसके ऊपर इंप्लीमेंट हुआ और उस फैसले के बाद जो ऑर्डर आया ट्रायल कोर्ट का उसके खिलाफ अपील में ही खुद चेयरमैन पीटीआई हाई कोर्ट में आए हुए हैं। अब ये केस तो गैर मौसर है, जो गैर मौसर आम आदमी की एप्लीकेशन आती है उसको कहते हैं जी गैर मौसर है, बस ठीक है जी खत्म हो गया। लेकिन यहां पर चेयरमैन पीटीआई का मामला है तो जी ठीक है, हमने टेकअप भी किया, 2 घंटे समाअत भी की और कल के लिए एडजर्न किया, या कहते 2 हफ्ते के लिए एडजर्न कर देते ना। अच्छा, यहाँ पे ना जैसे जमाल मंदुखेल साहब के बारे में सबका ख्याल ये है कि इनका व्यू मुख्तलिफ होता है, लेकिन आज की जो हेयरिंग वैसे महसूस होता है जैसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से वो एग्री कर रहे हैं, तो ये एक डेवलपमेंट नहीं है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के? देखिए अभी तक तो रिमार्क्स को आप ये नहीं कह सकते कि वो 100% एग्री कर रहे हैं। उन्होंने बाकी जो हेस्ट वाली बात है, जैसे हस्ताद भी कह रहे हैं कि थोड़ी सी उजलत में जो हमारे दिलावर साहब थे उन्होंने किया है, लेकिन जब एक जो देखिए जमाल खान मंदुखेल साहब ने ये चीज नहीं देखी कि खड़े होकर वुकला चेयरमैन पीटीआई के गालियां निकाल रहे हैं, जब जिस जज को गाली निकली हुई हो तो फिर वो उसका कोर्ट के अंदर अदालत के अंदर फिर उसके ट्रोल्स चला रहे हो जिसके बारे में जनाब आप रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, अकेला छोड़ दिया सारी जुडिशरी बजाय से कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस पे एक्शन लेती, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने महसूस किया कि ये हुआ ही नहीं वाकई। मेरा ख्याल है कि जो कल तक केस एडजर्न हुआ है ना वो शायद जैसे जमाल मंदुखेल की उन ऑब्जर्वेशन की वजह से हुआ है, नहीं तो आज फैसला हो जाता, जिसमें उन्होंने कहा कि पेंडिंग है, आप एक अपनी रेमेडी और अल्टरनेट रेमेडी वहां पर मौजूद है। और जब यही बात अमजद परवेज ने की तो उस पर चीफ जस्टिस तकरीबन तड़प उठे और तड़प के बहुत गुस्से के अंदर आ गए और उन्होंने कहा कि पिटीशनर आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, आप इतनी आपकी ये अप्रोच है, हम अभी उसको रिलीज करने का ऑर्डर दे सकते। अच्छा कर देते हैं। मैं तो कहता हूं कि वो ऑर्डर करें रिलीज करने का, ताकि ये कम से कम दुनिया के सामने एक पोस्टर तो लगे ना कि ये हो रहा है जी इंसाफ चेयरमैन पीटीआई के लिए। अच्छा, वैसे अब सिद्दीकी साहब इशू ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रिहा करने का हुक्म जारी कर देती है तो फिर हाई कोर्ट कहां स्टैंड करेगी, नीचे ट्रायल कोर्ट कहां स्टैंड करेगी? मैं यही कह रहा हूं ना कि इसमें जो पहली दफा नहीं होगा, इलेक्शन मैटर में हो चुका है, इलेक्शन मैटर के अंदर पहले भी हाई कोर्ट में पेंडिंग थी, लाहौर के अंदर और पेशावर हाई कोर्ट के अंदर, और उस पर सुओ मोटो नोटिस आज तक वो जिस पे 4 जज साहिबान ने कहा था और 4-3 का फैसला जो है वो, लेकिन वो कहते हैं बात ये है कि ना सिर्फ ये है कि उसमें एक चीज है, देखिए एक टेक्निकल पॉइंट जो है वो है कि जुरिस्डिक्शन के इशू के ऊपर ट्रायल कोर्ट का फैसला सेट असाइड कर दिया था, उसी फैसले की बुनियाद पे आप कैसे फैसला कर सकते हैं, तो ये चीजें देखने वाली हैं, उसमें सुन के फैसला करना चाहिए था। वहां पे हेस्ट है सो है, लेकिन हेस्ट यहाँ पे भी है, एक और चीज भी है, बल्कि यहाँ पे ज्यादा है, ऐसे महसूस है एक ही दिन के अंदर सब कुछ होना चाहिए। आप ये देखिए कि अब पहले से पता था कि 22 को जो है वो हाई कोर्ट के अंदर अपील लगी हुई है, लेकिन कॉज लिस्ट के अंदर 23 को स्पेशल बेंच बना के लगा दिया गया। ठीक, तो अब फिर उसमें हाई कोर्ट ने जब देखा तो उन्होंने कहा 2 दिन के लिए हम इसको एडजर्न करते हैं ताकि सुप्रीम कोर्ट ने फिर अब उसको फोकस कर दिया। लेकिन यही सारी चीजें आप ये देखें कि जो पनामा रेफरेंस के बाद जो रेफरेंसेस बने थे उसमें ट्रायल कोर्ट के जज अरशद मलिक मरहूम जो हैं उनके कन्फेशन सामने आ चुके हैं कि उन्होंने दबाव में फैसले दिए थे, उन्होंने जो भी था वो जज बरतरफ हो गया, लेकिन उसका फैसला बरकरार है। मतलब ये नाइंसाफी आपको नजर क्यों नहीं आ रही है? इमरान खान साहब को रिलीफ मिलना चाहिए, अगर उनका रिलीफ बनता है तो बिल्कुल बनता है, लेकिन ये सिलेक्टिव इंसाफ जब होगा तो फिर सही दुरुस्त तरीका भी जो है वो इन द आई ऑफ पब्लिक जो है वो फिर उसके ऊपर उंगलियां और सवालात उठे। ठीक है। अच्छा मलिक साहब, ये फरमाइएगा, ये जो एक तासुर है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब से बहुत मोहब्बत रखते हैं और हमेशा उनको सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, किस हद तक दुरुस्त है? और क्या जब इनकी रिटायरमेंट होगी तो उसके बाद जो नई कोर्ट होगी, जो उनके फैसले होंगे, क्या इन फैसलों से बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे और कल ये कहा जाएगा कि अब जो अदालत है वो इमरान खान साहब से नफरत करती? देखिए, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल आप कह सकते हैं कि तकरीबन आलमोस्ट साकिब निसार साहब की लेगेसी को ही उन्होंने फॉलो किया और उसी तरह ही अदालत भी चलाई गई। वो इसके अलावा जो ये धड़ा है सुप्रीम कोर्ट में, ये वो धड़ा है जिसको नून लीग हमेशा क्रिटिसाइज करती है और पीटीआई हमेशा इनको डिफेंड करती है। तो वो ही उनकी परसेप्शन बनी, गो कि उन्होंने, हालांकि ये जो इमरान खान को नो कॉन्फिडेंस की उनके खिलाफ जो मोशन थी वो कामयाबी या उसकी प्रोसेस को कंप्लीशन में उनका बड़ा रोल था, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने देखा कि अब बैलेंस करना है तो उन्होंने 63 की जजमेंट आ गई कि जी जो वोट डिफेक्टिंग लॉ मेकर ने दिया वो काउंट नहीं होगा। फिर उसके बाद दोस्त मजारी की
रूलिंग पे, रात को 12-1 बजे केस लाहौर हाई कोर्ट में एंटरटेन होता है, हफ्ते को समाअत होती है, एक जज साहब इस्लामाबाद से जाते हैं, हालांकि जो लाहौर में मौजूद होते हैं क्योंकि वो थड़े से मुनीब अख्तर जाते हैं यहाँ से। और देखिए ये मोहब्बत नहीं है, मैं तो कहूँगा लाजवाल मोहब्बत है। उसकी वजह यह है कि 25 मई वाला केस आज तकरीबन 1 साल हो गया आपने फिक्स नहीं किया, क्योंकि उसमें जो तमाम इदारे हैं उनकी रिपोर्ट चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ आई थी, पीटीआई वालों के खिलाफ आई थी, जब उन्होंने जलाओ घेराव किया था इस्लामाबाद के अंदर, रिटर्न जो है वो कमिटमेंट की सुप्रीम कोर्ट के अंदर और उसको वायलेट किया। तमाम महकमों की रिपोर्ट उनके मुखालिफ है, लेकिन मैं आपको लिख के देता हूं कि 25 मई से पहले सॉरी अपनी रिटायरमेंट से पहले चीफ जस्टिस इस केस को टेकअप ही नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो उसमें सजा होती है चेयरमैन पीटीआई को, लिहाजा वहां पर जो है असूल हो रहा है। इसलिए मैं कहता हूं ये लाजवाल मोहब्बत है, मोहब्बत नहीं है। अच्छा, हाँ जी, मैंने ब्रेक लेनी मलिक साहब आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि अगर कल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब की रिहाई का ऑर्डर जारी कर देती है और अगर वो ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं होता तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहां स्टैंड करेगी? छोटी सी ब्रेक हो, ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। मलिक साहब ये फरमाइएगा कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ऑर्डर कर देती, जैसे आज टेम्परेचर से महसूस होता है कि कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या फैसला करेगी, बल्कि सिद्दीकी साहब को तो ये कहना है कि फैसला तो लिखा ही गया है, कल सिर्फ अनाउंसमेंट होनी है। अब अगर ये फैसला हो जाता है तो इंप्लीमेंट कैसे होगा? क्योंकि इससे पहले 14 मई को इलेक्शन करवाने का फैसला जो है वो इंप्लीमेंट नहीं हो सका था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बहुत जोर लगाया था। तो ये एक दूसरा फैसला होगा जो इंप्लीमेंट नहीं होगा, तो फिर स्टैंड कहां करेगी कोर्ट? देखिए, एक तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं, हाई कोर्ट ने ही में भी कर दे हाई कोर्ट, क्योंकि इस तरह की उन पे सुपरवाइजरी जो की गई सुप्रीम कोर्ट की प्रेशर में कर देंगे कि उनको 1 घंटा दिया गया है कि आप करें, सिर्फ जो है कि वो एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी है हाई कोर्ट। 1 बजे ज्यादा चांसेस हैं कि 2 बजे यहाँ हो रही है, बड़ा कम चांसेस हैं कि हाई कोर्ट जो है वो स्टैंड करे इस मामले, लेकिन वो नहीं, हाई कोर्ट ही कर देगी। बाकी जो फैसला है वो फैसला इस पे अमल दरामद हो भी जाए, सजा सस्पेंड हो, लेकिन गिरफ्तारी किसी और केस में हो जाएगी। गिरफ्तारी तो हुई है ना तोशा खाना में, सॉरी उसके साथ साइफर में, पाबंदी सलासल और 9 मई में भी वो अटक जेल से किसी और जगह मुंतकिल हो जाए, लेकिन गिरफ्तार वो रहेंगे। और सुप्रीम कोर्ट के पास भी ऑप्शन कम है। मेरा ख्याल है कि मकसद भी यही था कि जो है वो ट्रैक पे लगाना है इस केस को, और जो है इसमें लग रहा है कि वो कुछ कोई आउटलाइन बना के सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को भेजेगी कि मेन अपील में ये पॉइंट डिसाइड करें। ठीक है, अगर उसमें सुप्रीम कोर्ट कोई टाइम ड्यूरेशन दे दे कि 2 महीनों में डिसाइड करें, और अल्टीमेट सुप्रीम कोर्ट को भी अंदाजा है, पीटीआई को भी है कि इमरान खान की नैली सिर्फ तोशाखाना में हुई है, आगे भी बहुत कम चांस है कि नियर फ्यूचर में हो, और इस केस में अगर उनकी नैली खत्म करवा दें हम, तो वो इलेक्शन के लिए अहल हो जाएंगे, और ये बहुत बड़ा रिलीफ होगा। अगर बेशक वो जेल में रहें और वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, इसमें रैली खत्म नहीं होगी हसनात, आप थोड़ा सा गलत कह रहे हैं। मेन अपील अभी रैली खत्म नहीं होगी, मेन अपील में सस्पेंशन, देखिए बात सस्पेंशन आज से केस के अंदर मैक्सिमम सस्पेंड हो सकती है, सजा उनकी नहीं, मैं कह रहा हूं कि मेन अपील में वो कहते हैं कि मेन अपील जो है वो डिसाइड करें 2 महीने के अंदर, और ये पॉइंट है। और सुप्रीम कोर्ट अगर ये कह दे, और हालांकि चीफ जस्टिस साहब रिटायर हो जाएंगे, फिर नया दौर आएगा। मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं होगा हसनात। आज के अगर आप ऑर्डर को जरा गौर से पढ़ें ना, तो उसके अंदर उन्होंने लिखा है कि सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की एप्लीकेशन भी इनके पास लगी हुई है, और जो हाई कोर्ट के अंदर कल परसों हुई थी, कल हियरिंग हुई थी, वो सस्पेंशन के ऊपर ही तकरीबन दोनों ने सजा मुकम्मल कर लिया है, सजा मुअत्तली की। तो कल मुझे लगता यही है कि इस फैसले को बरकरार रखते हुए वो सस्पेंशन ऑफ जो है वो हो जाएगी अपना सेंटेंस, लेकिन उसके बाद जमानत हो जाएगी ना, जमानत हो जाएगी। हाँ, लेकिन उसके बाद मेन अपील का फैसला जो है डिस्क्वालिफिकेशन बरकरार रहेगी, वो फिर हाई कोर्ट का फैसला होगा कि वो कब सुनती है, छुट्टियों के बाद अगर सुनती है या कब सुनती है। तो सुप्रीम कोर्ट डेडलाइन दे देगी तो जी, नहीं दे सकती ना। देखो रोटेशनल टर्न है, वहां पर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, वहां पर रिलीफ ये है कि इमरान खान साहब की सेंटेंस सस्पेंड हो, वो बाहर आए, वो घर चले जाएं। क्योंकि फिर उसके बाद जो है आप ये देखिए कि जो जिन मुकदमात के अंदर गिरफ्तारी रखी हुई है, इसमें लॉ के तहत आपको उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके फिर उसके बाद उनका किसी में रिमांड लेना होगा, किसी में कुछ करना होगा, क्योंकि अब अरेस्ट हो चुकी भी है, तो अब उसको मजिस्ट्रेट के सामने भी तो पेश करना होगा ना कि किस मुकदमे में हमने गिरफ्तार किया। ठीक है, तो ये वो सारे प्रोसेस हैं जिसके बाद फिर आगे चलेंगे। फिर किसी एक में 4 दिन का रिमांड होगा, किसी दूसरे में 3 दिन का रिमांड होगा, किसी में 7 दिन का होगा। अगर ये फरमाइए, अब 2 गिरफ्तारियां जो साइफर के अंदर है और दूसरा 9 मई के वाकयात के अंदर है, अब वो गिरफ्तारियां हैं,
तो अगर ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर आ जाता है तो क्या उनकी नजर में दोबारा इनको रखा जा सकता है जेल में, या पहले रिलीज करके फिर दोबारा गिरफ्तार करना पड़ेगा? नहीं, रिलीज तो नहीं करना, वो तो ऑलरेडी गिरफ्तारी पड़ चुकी है ना, ऑलरेडी गिरफ्तार है, कोर्ट का ऑर्डर होता है। मतलब है कि अगर किसी और केस में मतलूब नहीं है तो इसको रिहा साहब अभी देखिए जो ये ऑर्डर है ना, सपोज हम सुप्रीम कोर्ट हेस्ट में चल रही है, अगर यहां पर सस्पेंड नहीं भी करती सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कल, तो वैसे भी इस केस के अंदर क्योंकि 3 साल की सजा है, तो इसमें महीने में हो जानी थी, सस्पेंड हो जानी है सेंटेंस, इसमें महीना 1.5 महीने में ऑलरेडी जमानत होनी है और जो सेंटेंस है उसने सस्पेंड होना ही होना है। अभी जो इशू ये है कि जो ये हेस्ट में कर रहे हैं ना, फैसला करेंगे, सपोजली कल सुप्रीम कोर्ट फैसला कर देती है और वो जो सेंटेंस है सस्पेंड कर देती है, तो फिर रिव्यू में फिर वो उसका नुकसान हो जाएगा चेयरमैन पीटीआई। और अगर कल हाई इसका कोर्ट नुकसान लॉन्गर टर्म में इसका नुकसान है चेयरमैन पीटीआई को, जो मैं समझता हूं। अभी शॉर्ट टर्म में तो शायद मे भी एक चीफ जस्टिस, और अगर कल हाई कोर्ट कहे कि ये मामला सब जुडिस है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करते हैं, उस वक्त अब एक तरफ वैसे एक कुछ मैसेजेस आगे पीछे गर्दिश कर रहे हैं कि वो उन्होंने कहा है कि आजम स्वाति साहब से बात करें ताकि मुझे जेल से निकाला जाए। अब आजम स्वाति साहब कौन है? ये तो वो पुरानी नहीं, वो पुरानी वाली नहीं, अपना जब सब देखे ना, मतलब उसके ऊपर ऑडियो के ऊपर तारीख तो नहीं लिखी भी होती ना, नहीं वो पुरानी है, मतलब वो आप कैसे एस्टेब्लिश करेंगे कि ये आज की है? जो यहाँ पे थे, अब ऑडियो नहीं है, अब मैसेज है किसी के लिए कि आजम स्वाति साहब से कहें कि मुझे जेल से निकालें किसी तरह, जो भी है सर। हाँ, तो वो तो उसके अगर ये सेट असाइड भी कर देती है तब भी जो है यही होगा कि अगर किसी और केस के अंदर मतलूब नहीं है तो इनको रिहा किया जाए और फिर उसके बाद दूसरा प्रोसेस है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि अगर अदालत ये कह दे कि जितने केसेस के अंदर इनकी गिरफ्तारी है उन सबको भी फौरी तौर पे मुअत्तल करके तो रिहा कर दें और उसके बाद देखें। अच्छा, इस हवाले से एक दरखास्त जो है इन्होंने दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उस पे बज़ाहिर तो इतराजात लग गए, जाहिर है उसके बाद चैम्बर अपील होती है, उसके बाद किसी भी कोर्ट में लग सकती है और 25 दिन जो है वो काफी है। ठीक है, तो उसको लगा के और फिर वो देख भी सकती है कि हाँ क्या है क्या नहीं है, लेकिन वो 184(3) के नीचे है, उसमें फिर एक नया पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कर सकती है आर्टिकल 187 के तहत कहे कि जी कंप्लीट जस्टिस और चीफ जस्टिस ये 187 जो है ना, 2-3 मुकदमात में इमरान खान साहब की मुझे रिसेंट हिस्ट्री के अंदर इन्वोक हुआ है। अदरवाइज मेरा ख्याल है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ 56,000 से ज्यादा मुकदमात जेर समाअत हैं, जिसके अंदर 56,000 बेतहाशा जेल पिटीशन, जिसमें बेतहाशा जेल पिटीशन हैं। किसी और जेल पिटीशन के अंदर या किसी और ट्रायल के अंदर कोई मिसकैरेज ऑफ जस्टिस का शायबा भी शायद सुप्रीम कोर्ट को नहीं है, क्योंकि वो आम आदमियों के मुकदमात हैं। तो ये तो फौरी इंसाफ, फौरी फीस, ये जो बंदयाल स्पीड जस्टिस है ना जी, इसने तो कमाल कर दिया है। फॉर स्पेसिफिक पर्सन, फॉर स्पेसिफिक पार्टी, बिल्कुल टारगेटेड है, आम पब्लिक के लिए नहीं है। सिर्फ इमरान खान साहब, सिर्फ चेयरमैन पीटीआई वन टाइम है, हिज कंपनी एंड वन पर्सन है, फॉर वन पर्सन, कुछ और लोगों को भी उन्होंने, हाँ कुछ और लोगों को। अच्छा, वैसे मौलवी साहब, ये बाज़ औक़ात मुझे फील होता है कि हो सकता है कि खान साहब वाकई मजलूम आदमी हो, बेगुनाह आदमी हो, और उनको सब लोगों ने घेर लिया है और उनको रगड़ा लगाया जा रहा है, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो वो इंसाफ कायम करना चाहते हैं पाकिस्तान, वो चाहते हैं कि वाकई पाकिस्तान के अंदर इंसाफ का बोलबाला होना चाहिए और हर किस्म के प्रेशर को बर्दाश्त कर रहे हैं। ये फीलिंग, ये बात आप अपने दिल पे हाथ रख के कहें जावेद चौधरी साहब। मैं चाहता हूँ आप रिपोर्टर हम है ना, मतलब है कि आप तजियाकार हैं, एक फीलिंग है, आप अपने दिल पे हाथ रख के बताएं। अच्छा, मैं एक ब्रेक लेके ब्रेक के बाद वापस आके फिर दिल पे हाथ रखते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। मलिक साहब, ये एक फीलिंग है कई जगह पे अब महसूस होता है, क्योंकि इतना ज्यादा ओवर प्ले हुआ है इमरान खान साहब के केसेस और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ऐसे महसूस होता है, बाज़-औक़ात महसूस होता है, मैं ऑनेस्टली कहूँ कि हो सकता है वो ठीक हो इमरान खान साहब, उनको बिला वजह रगड़ा लग रहा हो, और इस साइड पे जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो वाकई चाहते हो कि इंसाफ का बोलबाला हो, लेकिन उनसे इंसाफ को रोका जा रहा है, उनके रास्ते में रुकावट खड़ी की जा रही है। देखें, असल वजह यह है कि द मैनर इन विच सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल इंसाफ चाह रहे हैं इमरान खान साहब को, इस पे ऑब्जेक्शन है। अब यही जो आज उन्होंने डिफेक्ट्स की बात की कि ये जजमेंट ट्रायल कोर्ट की जजमेंट में ये किया गया, जल्दी की, ये हाई कोर्ट का काम था, हाई कोर्ट करती अपील के और वो फिर सुप्रीम कोर्ट। इसी तरह इलेक्शन का मामला था, वो इमरान खान साहब को इलेक्शन दिलाना चाह रहे थे कि पंजाब असेंबली के इलेक्शन, वो भी हाई कोर्ट में मैटर पेंडिंग था, लेकिन इमरान खान साहब
की चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जी आइन ने दरवाजा खड़काया, ठीक है, हमारा, और हमने फिर जो है वो मैटर टेक खोल दिया, तमीजुद्दीन हमारे सामने सो मोटो लिया और ये वो। तो ये अभी से आर्मी एक्ट है, ज़ाहिर है अगर इमरान खान साहब गिरफ्तार ना होते तो आर्मी एक्ट भी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। देखिए वो असल ये है कि जो एक परसेप्शन बन गई है चीफ जस्टिस साहब को, जो उम्मीदें हैं पीटीआई से, और वो उस उम्मीदों पे कोशिश कर रहे हैं। क्या उम्मीद हो सकती है? पीटीआई को उम्मीद यही है कि भाई ये हमें जो है इलेक्शन जो है वो 90 दिन के अंदर। बंदयाल साहब से उम्मीद है, मैं समझा आप कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब को पीटीआई से उम्मीद नहीं, वो इमरान खान साहब को नहीं। अच्छा, पीटीआई से तो उम्मीद यही हो सकती है कि इज्जत रिस्पेक्ट दें, क्योंकि यही हो सकता है रिस्पेक्ट तो अल्लाह ताला ने देनी होती है वैसे, लेकिन पीटीआई के पास तो ऐसा ऑप्शन नहीं है। पीटीआई की तरफ से अगर रिस्पेक्ट आ जाए ये भी बड़ा एक नाम होता है। तो ये टॉप ट्रेंड में आ जाए। बिल्कुल, क्योंकि आपको याद है वो जब नो कॉन्फिडेंस मोशन वाला केस था और फिर उसके बाद जज साहिबान की तस्वीर के साथ कैसा लंदन के अंदर जो बेईमाना सलूक किया गया था, तो वो बल्कि खान साहब बड़ी मुद्दत कहते रहे जी ये क्या बात हुई थी, रात को कोर्ट को ले गई और ये फैसला हो गया, इनके हक में फैसला हो गया। उस वक्त तो बड़ा क्रिटिसाइज करते थे, बीच में नाराज रहे। एक ये देखिए ना कि ये चीज भी है कि जब भी किसी अदालत के अंदर पेशी पे गए हैं, एक जुलूस के साथ गए और वहां तोड़फोड़ हुई और सारा कुछ हुआ, फिर उसके बाद जब भी पुलिस इंप्लीमेंट करने गई है तो वहां पे तोड़फोड़ हुआ है। वो एहतजाज करने के लिए इस्लामाबाद आए तो यहाँ पर सारा शहर जला दिया गया। तो ये वो सारे जो मुकदमात की बात करें तो वो ऑटोमेटिक है, जाहिर है वो उसमें कानून के मुताबिक जो जो भी वहां पे होगा उसके खिलाफ होगा। लेकिन जो 2-3 बड़े मेजर केसेस अब खुल गए हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये तो ठीक है, तलाशी देने के ऊपर वो कहते हैं कि मेरा तोहफा मेरी मर्जी, लेकिन दूसरे के तलाशी की तरफ नहीं जाते, वो टेक्निकल तोशाखाना के भी 2 हिस्से हैं। जो अभी है ना मिसटेक्निकेशन वाला, इसका एक केस नैब में भी चल रहा है। नैब में चलना ठीक। वो लेकिन आप यार एक केस के अंदर कितनी मरतबा किसी को सजा दिलवाएंगे? पहले इलेक्शन कमीशन ने उसको कर दिया, पहले इलेक्शन कमीशन ने नाहल कर दिया, फिर उसके बाद सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने चोरी का मुकदमा करवा दिया, मेल प्रैक्टिसेस का उसमें सजा दे दी। अब फिर नैब जो है फिर उसी मुकदमे के अंदर तो मतलब नहीं, ये गलत बात कर रहे हैं। वो फॉर्म बी का मामला है, ये गिफ्ट देने का मामला है, ये तलाशी है। जो नैब वाला मामला है वो तलाशी है, और जो इस पे भी 3 साल सजा हुई है, ये फॉर्म बी में मिस डिक्लेरेशन है। ठीक है, देखिए एक मिस डिक्लेरेशन के ऊपर आप मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को भेजते हैं घर और कहते हैं जी यहां पर हमारा असूल ये है अकामा पर, फिर आप अपने जो ब्रदर जज हैं काजी फाइज ईसा साहब की फैमिली को आप रेफर कर देते हैं जी एफबीआर को। ठीक है, तो जनाब ये को लाडला है, बहुत लाडला है। इसका भी तो मामला कहें ना, अब मेरिट्स के ऊपर लें। सुने, आप टेक्निकलिटीज के ऊपर इसका फैसला करने जा रहे हैं कि जी बड़ा झोल है, ट्रायल कोर्ट के फैसले में जजमेंट बड़ी कमजोर है, ये हुआ है वो हुआ है, उसको हेस्ट में फैसला किया है, तो इस पे भी जाए ना फिर। अच्छा, वैसे वजह क्या हो सकती है? आपका क्या ख्याल है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या दूसरे मोअज़्ज़ज़ जज हैं, ये जो ट्रोलिंग होती है उसकी वजह से घबरा जाते हैं, या पीटीआई के सोशल मीडिया है उसकी वजह से? कल जो कोर कमेटी का उनकी सर, इसका जवाब बड़ा सिंपल है कि ये कम वक्त मार्शल भी नहीं लगाते ना। आपको पता किसने कहा था? कम वक्त है। वैसे किसने कहा था? एक मुबैना ऑडियो है ना, किसी की खुदगमन है, अभी तो फैमिली से इतना मसला है जी तस्दीक नहीं हो उस पर रिक्यूज करने का फैसला पर फैसला महफूज किया हुआ है कि मैं रिक्यूज करूंगा बैंक से या नहीं करूंगा, और बैठ के खामोश। ठीक। अच्छा, अब एक सवाल वैसे हज़रत साहब ये भी है कि 16 सितंबर को रिटायर हो जाएंगे, तो उसके बाद जो नई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आएगी वो क्या करेगी? देखिए, जो नामजद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब हैं, आज हम सब की उनसे जो है वो एक नशिस्त हुई थी, जो आपकी ओथ टेकिंग थी प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की। लेकिन इस हवाले से कोई बात नहीं, इस हवाले से कोई बात नहीं, हमने इधर उधर बात की, लेकिन वो कह रहे थे कि जी मैंने जो है वो आइन और कानून के मुताबिक चलना है। ठीक। तो मुझसे मैंने पूछा कि मैंने कहा लोगों की बहुत तौक़ुआत है आपसे, तो उन्होंने कहा कि कब्रिस्तान आप देखें भरे हुए हैं, तो कोई भी बंदा ऐसा नहीं है कि जिसके ऊपर नागुज़ीर कोई भी नहीं है। तो अब मामला ये है कि मैं भी आऊंगा, अपना काम करूंगा, जो बेहतर तरीके से मैं काम कर सका तो मैं करूंगा। तो फिर तो 90 दिनों में इलेक्शन हो जाएगा ना, अगर आइन और कानून के मुताबिक चलना है तो फिर तो 90 दिनों में। आर्टिकल 51 का पार्ट 5 देख लें तो आप ठीक है, वो तो मेरा ख्याल है कि बंदियाल साहब भी टेकअप करेंगे, क्योंकि वो एंटरटेन हो गए। अब सदर साहब भी टेकअप कर रहे हैं, नंबर लग गया। सदर साहब जो है उन्होंने इलेक्शन कमीशन को बुलवा लिया है, और उस पे उन्होंने कहा जी कि नहीं देखें बात डेट दे देंगे, सुने बात करें भाई, मेरे बात सुने, वो इलेक्शन एक्ट के अंदर ये तरमीम तो होगी कि डेट अपॉइंट करेगा इलेक्शन कमीशन। ठीक है, लेकिन वो सूरत में कि जब असेंबली अपनी मुद्दत पूरी कर लेगी। लेकिन ये लिखना छोड़ दिया गया कि अगर असेंबली डिसॉल्व कर दी जाए तो फिर डेट कौन अपॉइंट करेगा? सदर साहब करेंगे, तो फिर सदर साहब करेंगे। वो इसका फायदा उठा रहे हैं। भाईजान सुन लेना, अब मैं पता नहीं मैं इत्तेफाक करता हूं नहीं करता हूं, आप
दाएं से जैसे बाएं एक से सीनियर घुमाएं। जज होता है ना, वो सीनियर रिपोर्टर। नहीं वो इनको वो मेरे अपने- उस्तादों में से हैं, लेकिन बात यह है कि अपनी मैं नहीं राय का agree हक कर रहा है हूं। मैं नहीं इनको। एग्री कर रहा हूं इनकी बात से। ठीक। ये उल्टी ऑपोजिट बात कर तो रहे हैं। एक देखें, और फिर उसके बाद सेंसस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, ठीक। ठीक है, और फिर उसके बाद इलेक्शन 90 दिन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल कमांड है। तो इन सारी चीजों को देख के ही फैसला करेगा ना, तो वो अल्लाह महाला आएगा। अब ये इसकी बुनियाद पे तो इलेक्शन ना करना, मेरा ख्याल है कि वो आपके साथ भी ज्यादती है, जमहूरियत के साथ भी ज्यादती है, और फिर तो आइन यानी नहीं है 90 ना, दिनों में किसी- हर सूरत होना क्योंकि चाहिए। देखें आपका लेकिन आइन- इलेक्शन कमिश्नर नहीं करवा रहा, सर, मैं याद आपका रखता हूं। आइन आपका आइन वो ये जाएंगे कहता फिर। है कि जो आपकी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है वो चोजन रिप्रेजेंटेटिव के जरिए एक्सरसाइज होगी। ठीक। सर खबर दूं आपको, चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्रेसिडेंट से मिलेंगे ही नहीं। नहीं मिलेगा मुझे, क्यों मुझे नहीं भी मिलेंगे? लगा। पता क्यों नहीं मुझे भी मिलेंगे? लगा क्योंकि प्रेसिडेंट का इख्तियार ही नहीं है, इख्तियार नहीं, बुलाने का इख्तियार। बुलाने का इख्तियार नहीं, बुलाने का नहीं, डेट का इख्तियार नहीं लेकिन है। अल्टीमेट इस मैं मामला confirm कर रहा हूं ये इलेक्शन बात। कब होने हैं ये सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड करना है। कौन से ये चीफ जस्टिस डिसाइड करेंगे या अगले लेकिन उसके लिए पिटीशन करनी पड़ेगी ना वही, आपको, या अभी तो जुबैरी सदर साहब को साहब जाना देखिए ना, पड़ेगा कि मसला बात नहीं मानी जा मसला रही। ये नहीं, है, आबिद जुबैरी साहब ने की हुई है कि 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात हों। अब उसके अंदर वो अब 184(3) की पिटीशन है। अब 184(3) के हवाले से प्रैक्टिस Practice and प्रोसीजर procedure का का- फैसला आप करें, और अगर उसका फैसला किए बगैर किया आपने तो फिर वो अगली जगह जो है वो मजीद गुंजलक हो गया। अच्छा, अब- मिसेस मंसूर अली शाह अब ने देखिए, कहा सदर साहब कि ने जो अगर फैसला वो करना है- प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड बेंच ही नहीं है, वो कोरम नॉन जुडिस होगी, तो उसके फैसले मानेगा कौन? अब सदर साहब अगर फैसला करते हैं तो उनके पास सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट ही नहीं है जिसने ऑर्डर करना, तो सदर साहब ऑर्डर नहीं कैसे है, करेगा सर? वकार साहब ये नहीं है। वकार इन्होंने साहब इन्होंने सिफारिश की है establishment इररिलेवेंट को हो ले गया लें। ना जी, अब वो सिर्फ अपने दफ्तर बैठते हैं, अब वो प्रेसिडेंट से नहीं मिलते। नहीं, प्रेसिडेंट से तो- नहीं मिलते। नहीं तो उसमें क्या है, मतलब अली जफर साहब या कोई भी एक लॉ का जानने वाला जो है वो एक उनको बना के दे वैसे देगा, उनकी वो जो भी मुलाकातें कहेंगे, हुई हैं। और वो प्रेसिडेंट कैसे कहेंगे, कर और वो सकते? प्रेसिडेंट कहेंगे, डायरेक्ट ऑर्डर नहीं कर और- कुछ और- वकला से उनकी मुलाकातें हुई हैं। और वो कहेंगे कि हाँ, तो और क्या, एक वो लिखेंगे कि जनाब मैंने इलेक्शन कमीशन को बुलाया था, इलेक्शन कमीशन नहीं आया, और जब नहीं ऑर्डर आया मैंने तो डायरेक्ट कर दिया। consultation- चौधरी और तो साहब, लिहाजा मैंने जो कंसल्टेशन का प्रोसेस था, मैंने इलेक्शन कमीशन को कहा, और उन्होंने कोई ultimate जवाब नहीं बहुत दिया, तो बड़ी लिहाजा मैं सिंपल है, वो देता हूं। प्रेसिडेंट ने प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर चलना होता है, प्रेसिडेंट खुद इनिशिएटिव नहीं ले सकता। ओ ये भाई, आपका जब- कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। जब- ये- जब ये president प्राइम जो है ना, मिनिस्टर या खुद- मौजूद ही नहीं है। है ना जी, इलेक्टेड ना हो, और चाहे elected निगरान कहां से है यार? चाहे निगरान हो, वो भी उसकी एडवाइस पर भी चलना है उन्होंने। नहीं, कैबिनेट भी आप मौजूद है। आइन और दस्तूर की बात कर रहे हैं, जी। तो यहाँ पे जो कुछ हो रहा है वो आइन और दस्तूर के बस फिर मुताबिक वो हो अलग रहा है, बात है। सर। वो अलग और सदर साहब फाइल अपने पास साइड पे रख के बैठे होते हैं, फिर कहते हैं जी मैंने तो और अपने साइन साहब किए से कहा बगैर था। फाइल के आर्टिकल बगैर। 75 आपको कहता है वो कहता है, दो options verbally देता कहा है। था मैंने। दो ऑप्शन देता है, उन दो ऑप्शंस के अलावा इन्होंने तीसरी ऑप्शन निकाली, क्या प्रेसिडेंट जो है वो कोई बिल उसके पास आ जाए तो 5 साल बैठा रहे उसके ऊपर, 5 साल बैठे रहे, या जो मनी बिल होता है वो मनी बिल के ऊपर बैठ जाए 7 दिन बात। के बाद नहीं आपने नहीं, वो तो ऑटोमेटिकली कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ा मगर साहब- वाजे है, नहीं। 75 सब क्लॉज 3 तो के अंदर next कि से ये अगर क्या नहीं देगा मतलब तो assent होगी। गवर्नमेंट कर जाए? क्योंकि सदर के पास देखें वो वापस भेजने का इख्तियार है, उसको कलदम करने का कोई इख्तियार नहीं। अच्छा मगर साहब, आखिरी सवाल आपसे ये फरमाइएगा सर, ये कुछ दिन रह गए, 20 या 22 में रखा है इनके पास, 24 चीफ जस्टिस साहब के पास 24 दिन रह गए। अब इशू ये है कि इन 24 दिनों में क्या क्या कर सकते हैं वो? देखिए यही कि पीटीआई को रिलीफ देने के हवाले से वो कोई कोशिश करेंगे, लेकिन दबाव बहुत होगा, एक्सटर्नल दबाव होगा और इंटरनल दबाव भी होगा। आज जैसे जमाल मंदोखेल आखिरी 5 मिनट में एक पेज पे जजेस नजर आए, पहले उनका इख्तलाफ था कि ये मामला हाई कोर्ट में मेन मैटर पेंडिंग है, हम क्यों सुन रहे हैं। वो आखिरी 5 मिनट क्योंकि हुमायूं दिलावर साहब ने भी की बात, तो फैक्चुअल ठीक थी, उस पे चीफ जस्टिस अमरताब बंदयाल साहब ने भी उसको अपॉर्चुनिटी जाना और उन्होंने उसी वक्त आर्डर डिक्टेट कराया। ये नहीं कि कोर्ट ने करवाया कि अगर उसमें बाद में बड़े अरसे आर्डर के बाद आता देखा है। तो मे भी कोई डिसेंट भी आ सकता नहीं, था। हुमायूं दिलावर साहब भी डायरेक्ट ही रिकॉर्ड करवाते उसी वक्त वहाँ हाँ हाँ, नहीं बैठ के, तो कोर्ट चीफ के जस्टिस अंदर साहब ने होता कर तो लिया, यही है ठीक कि किया वो ना। जो नहीं, नहीं, ये एक हमारे लिए क्योंकि काफी अरसे के बाद हमने देखा वो कि वो ये था कि फॉर्मेट क्या लेकिन- कभी चीफ जस्टिस साहब को आपने देखा इसमें? हाँ, काफी अरसे बाद देखा। वैसे उन्होंने second वहाँ था- वहीं डिक्टेट करवाया बैठ के। वो सेकंड थर्ड भी आ सकता था, जैसे जमाल साहब के जेन में उस वक्त तो 2 मिनट की बात हुई है ना कि ये ठीक है। उसी वक्त उन्होंने आर्डर डिक्टेट कर बिल्कुल। दिया। वैसे ट्रायल कोर्ट के दबार से अभी तो सिर्फ उन्होंने काबिल जज हैं। अभी तो सिर्फ उन्होंने वो फैक्ट्स आम रिपोर्ट आम करके जज नहीं है, ऑर्डर बड़ा किया। काबिल जज है। वक्त खत्म हो गया ख्वाजा साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आपने खुद करना है, लेकिन बहरहाल एक चीज तय है कि इंसाफ होना भी चाहिए और होता हुआ नजर भी आना चाहिए। अल्लाह ताला आप और आपके अहल खाना घर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।